अब इसे क्या हो गया सुबह सुबह? देख कर आता हूँ इसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सच बताना, रात में क्या खाया था तुमने? मुझसे छुप के क्या खाया था तुमने? इसका दूसरा भी मतलब हो सकता है। तुम उल्टियाँ कर रही हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? इसका मतलब मैं मामू बनने वाला हूँ। तुम्हारा चने जैसा दिमाग कितना चल रहा है? इसका मतलब मुझे जीजा जी मिल गए। मुझे तो मेरा भांजा भी मिल गया। आउच! 1000 बार मना किया है, फालतू चीजों में दिमाग मत लगाया करो अपना। चने जैसा तो दिमाग है, वो भी खत्म हो जाएगा। गधे कहीं के। तो इतनी जोर से क्यों मारा? मेरे बम में लग गई। जब देखो बस फालतू की बातें करवा लो। कोई अपनी छोटी बहन के बारे में इस तरह सोचता है आप कैसे भाइयों? अरे तो फिर सुबह सुबह उल्टी करने का क्या मतलब है? मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, आप मेरा दिमाग और ज्यादा खराब मत करो। अच्छा तो ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? वो क्या है ना, बाहर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास पैसों का पेड़ है क्या जो मैं आपको पैसे तोड़ के दे दूँ? देखो तो मैं सारा घर का काम करता हूँ, तो तुम मुझे पैसे तो दे ही सकती हो ना? क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं? देखो मैं सारे घर के काम करता हूँ। वो आपका काम है। और आज अगर आप जॉब कर रहे होते तो आपको इस तरह मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जाके अपने लिए जॉब ढूंढो, नल्ले बेरोजगार कहीं के पड़े रहते हैं बस घर पे। इसलिए मॉम डैड आपको डांटते हैं और भाभी भी छोड़ के चली गई। अरे पैसे नहीं दे रहे तो मत दो, ताने क्यों दे रही हो? खैर मेरे पास फालतू टाइम नहीं आपसे बात करने का, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। और हाँ, मेरी ड्रेस प्रेस कर देना जो मुझे पहन के जानी है। ध्यान से भैया, वरना मॉम डैड को बता दूंगी। तो बिल्कुल मॉम डैड की तरह बनती जा रही है। सो आर्मी, ये जेहोप है हमारी ते का बड़ा भाई और ये बहुत ही फनी और नॉटी है। जोहब की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ पर उसके साथ नहीं रहती क्योंकि जोहब के पास कोई जॉब नहीं, इसी वजह से उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती और इसी वजह से जोहब अपने घर वालों से बहुत सुनता है। ये है ते, जोहब की छोटी बहन, बहुत ही क्यूट और नॉटी है और थोड़ी गुस्से वाले भी। घर में सब लोग इसकी बात मानते हैं। तुम्हारा बलून। थैंक यू, यू आर वेलकम। हाँ मॉम बताइए जल्दी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अरे तो फिर इतना चिल्ला के रही हो, बता रही हूँ बात। मॉम देखो मैं अभी कह रही हूँ, कोई बात नहीं है तो प्लीज फोन काट दो, मुझे बहुत काम है। वैसे पढ़ाई की वजह से मेरा दिमाग खराब रहता है मॉम। देखो बेटा, तुम वहाँ पर अकेले रहती हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी को भेज रही हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा। कम ऑन मॉम, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ। हाँ? मॉम मैंने कहा ना मुझे अकेले रहना पसंद है। सॉरी बेटा, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसे भेज दिया है, वो तो पहुंच भी गया होगा वहाँ पर। हाँ तो मॉम वो जिस तरह है ना वैसे ही मैं उसे वापस भेज दूंगी। बेटा जिमिन, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने उसे भेजा है, तुम्हारे साथ रहेगा वो। कोई जरूरत नहीं है, बाय। मॉम भी ना, जब उन्हें पता कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ तब भी। आने दो, मैं घर से भगा दूंगी उसे। ये जिमिन बहुत ही क्यूट और फनी। ये अभी भी पढ़ रही है, जिमिन के कॉलेज का ये लास्ट ईयर है। जिमिन अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती है, वो पढ़ाई की वजह से उनसे दूर रहती है। सर बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, सब लोग अपना काम जल्दी से खत्म कर लो। सही कहा आपने, वरना सर गुस्सा होते हैं ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आज तो लेट ही हो गई।
आखिर ये कौन है? शायद इंटरव्यू के लिए आई है। यह है जंगकुक, जियोन कंपनी का सीईओ। जंगकुक थोड़ा नॉटी और फ्लर्टी है। इसे देखकर अभी आपको पता नहीं चला होगा, पर जंगकुक फ्लर्ट करने का मौका कभी नहीं छोड़ता। मैंने इंसान पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? साला हरामी कोर्ट में बुला के खुद भाग गया किसी और के साथ। एक तो ड्रेस, ये सैंडल, घर से जितने पैसे लेकर आई थी सब कुछ इनमें फूंक दिया। अब तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, वरना मम्मी मेरी जान ले लेंगी। खैर कोई नहीं, वो तो मेरे स्टैंडर्ड का था भी नहीं। मैं इतनी खूबसूरत और वो कहाँ छपरी। समोसे जैसा मुंह है उसका, पकौड़े जैसी नाक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं उस छपरी के लिए घर से भागी, अपनी मॉम डैड को धोखा दिया। अब सोच रही रहूंगी कहाँ, खाऊंगी कहाँ और 2 नंबर कहाँ करूंगी। उस आदमी के लिए मैं घर से बेदखल हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। यह है जिन, बहुत ही नॉटी और फनी और बहुत गुस्से वाली भी। ये जिससे प्यार करती थी उसके लिए घर से भागी थी, पर इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गया। लगता है जिंदा बच गई फिर। क्यों भगवान, मैं मर क्यों नहीं गई? जी कर क्या करूंगी, वैसे भी तो जिंदगी बर्बादी हो चुकी है। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, लगता है टपक गया। जा रहा था तो मुझे भी ले जाता साथ में। सच में तो नहीं मर गया, वरना सच में पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाएंगे। देखना पड़ेगा। ओए! मेरे पैर। चलो देखूं कहीं सच में तो नहीं मर गया। क्या किस्मत है, जिसे मौत चाहिए उसे मौत मिल नहीं रही और ये मर गया। ओए उठ, उठो भी, ठीक तो हो ना? लगता है सच में टपक गया। निकल लेती हूँ पतली गली से। ये हेलमेट तो हटाओ। देख कर गाड़ी नहीं चला सकते, अंधे हो क्या? तुम्हें मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। ओ हेलो, मैं मरने नहीं जा रही थी, पर तुम मुझे जरूर मार देते। मेरा फोन भी तोड़ दिया। कहाँ जा रही हो तुम? जहन्नुम जा रही हो, चलोगे मेरे साथ तुम? क्या अजीब लड़की है। खैर, तुमने मेरा 5 मिनट खराब कर दिया। और तुम ये 5 मिनट में करती क्या? चलती ही ना। तुमसे बकवास करने में फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे। बेवकूफ लड़की। हाँ, और तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले यहाँ की मेरी बाइक उठवाओ। मेरे हाथों में लगी है, मैं अकेले नहीं उठा सकता। हाँ तो जाके 4 आदमियों को बुला के लेकर आओ, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है सब करने का। तुम्हें दिखाई देता है कि मुझे यहाँ पर कोई मिलेगा भी? और वैसे भी मैं इस मुसीबत में तुम्हारे वजह से फंसा हूँ, तो यहाँ आके मेरी हेल्प करो। चिल्ला क्यों रहे हो? आ तो रही हूँ। मैं ही हमेशा ऐसी मुसीबत में क्यों फंस जाती हूँ? अरे थोड़ा दम लगाओ। खाती पीती नहीं हो क्या? जरा सा भी शरीर में दम नहीं है, सूखी हड्डी लग रही हो, एंग्री वुमेन। जैसे तुम में बड़ा दम है, एक बैग तो खुद से उठाई नहीं गई, उसमें भी मेरी हेल्प ले रहे हो। मुझे क्या करना, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। आज का तो दिन ही खराब है, कैसे अजीब अजीब लोगों से टकरा रही हूँ। ओए, तुमने अजीब किसे कहा? मैं तुम्हें अजीब दिखाई देता हूँ? बेवकूफ। शिट, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। कैसी मनहूस लड़की, उसने मेरी बाइक छुई, बाइक चलना बंद हो गई। क्या कर सकते हैं। ओए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। पक्का शादी से भाग के आई है, या तो दूल्हा छोड़ के भाग गया होगा। इसे हरकतें ही ऐसी हैं, कोई भी छोड़ के भाग जाए। क्या कर रही हो? सो रही हो? नहीं, मेरे सर पे कितने बाल हैं, मैं ये गिन रही हूँ। तुम्हारे सर में आप कितने बाल बचे हैं? वैसे भी झड़ते जा रहे हैं ना। बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी आपका। अच्छा, परेशान क्यों हो? इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्या?
अगर इंटरव्यू दिया होता तभी तो अच्छा जाता है, दिया ही नहीं तो कहाँ से अच्छा जाएगा मेरा इंटरव्यू, लेट हो गई थी मैं। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी अपने लिए बेरोजगार हो गई, देखा तुमने, अब हम दोनों एक जैसे हो गए, इसे कहते हैं बहन भाई का अटूट रिश्ता। कभी कभार मुझे लगता है कि आप मेरे सगे भाई नहीं हो भैया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, हमारी मॉम का कैरेक्टर खराब है? भाई मॉम का कैरेक्टर नहीं, आपका दिमाग खराब है। फाइनली पहुंच गया, खैर घर तो बहुत अच्छा है। थैंक गॉड मॉम ने मुझे यहाँ भेज दिया, अच्छा है, आराम से रहूंगा कुछ दिन। कितनी शांति मिलेगी यहाँ पर। अरे थोड़ा जोर से धक्का मारो। मार तो रही हूँ, तुम्हें पता भी मैं थक गई, कब तक हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा? जब तक हम किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाते जहां हम बैठ सके। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। मैं घर में राजकुमारी की तरह रहती और तुम मुझसे गाड़ी में धक्का लगवा रहे हो। अपना मुंह थोड़ा कम और हाथ जल्दी चलाओ। वैसे मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। यू आर वेलकम, पर इसके पैसे दे देना, एक्चुअली मैं कोई काम फ्री में नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर मैम। वैसे तुम अकेले उस रोड पे कर क्या रही थी? शादी से भागी थी क्या? एक्चुअली वो क्या है ना, मैं शादी से नहीं भागी, मेरा दूल्हा शादी से भाग गया। बहुत पढ़ लिया, भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेती हूँ उसके बाद पढ़ूंगी। स्नैक्स कहाँ गए मेरे, मैंने यहीं तो रखे थे। मिल गए। मॉम होती तो मुझे रात में स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाने देती। ये कैसी आवाज थी, कहीं कोई चोर तो नहीं? शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, चोर कहाँ से आएगा यहाँ पर? चूहा होगा कोई। नहीं चूहा नहीं है, पक्का कोई तो है। कहीं चोर वोर तो नहीं, नहीं भूत तो नहीं? पेट भर गया, चलो वापस रूम में चलते हैं। क्या करूं, पढ़ूं कि नहीं अब? छोड़ो, सो जाती हूँ। गुड नाइट जिमिन। पक्का घर में कोई तो है, मुझे देखना होगा। आई होप बस भूत ना हो। भाई देखो जो भी हो बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। खाने का सामान इस तरह किचन में पड़ा हुआ है, चोर को भूख लगी थी क्या? घर से बाहर चला गया क्या? डोर खुलने की आवाज थी। हाँ? कहीं चोर तो नहीं? उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। हाँ? ये तो चोरी है, घर में घुस रहा है। चल के देखना पड़ेगा नीचे मुझे। मेरे डॉगी कहाँ है? अच्छा, जहाँ वो चोर मिला मैं और डॉगी उसे भून देंगे। शायद वो मुझे अकेला देखकर मुझे कमजोर समझ रहा होगा। ओहो, ये मॉम ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं कहाँ फंस गया, ये कैसी जगह है? वो किचन के पास है। हाँ, ये कैसी परछाई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लड़कियों की चोरी करती शर्म नहीं आती? हाँ?